नमस्ते। क्या आपके पास भी वो मैसेज आया है कि देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? सोशल मीडिया पर तो हैशटैग लॉकडाउन 2026 की धूम मची हुई है। तो चलिए आज इस पूरी कहानी की तह तक जाते हैं और पता लगाते हैं कि इस खबर में कितना सच है और कितना फसाना। यही यही वो एक सवाल है जो व्हाट्सएप ग्रुप से लेके एक्स की टाइमलाइन तक हर जगह छाया हुआ है। हर कोई यही जानना चाहता है। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते और सीधा इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ये सारा मामला शुरू हुआ प्रधानमंत्री मोदी के 23 मार्च के एक भाषण के बाद। और बस फिर क्या था, देखते ही देखते हैशटैग लॉकडाउन 2026 ट्रेंड करने लगा। लोगों के मन में एक बार फिर से देशव्यापी बंद का डर बैठ गया। पर क्या सच में इस दावे में कोई दम है? तो एक मिनट के लिए इन सारी अफवाहों को साइड में रखते हैं और इस बात पर फोकस करते हैं कि उस दिन भाषण का असली टॉपिक आखिर था क्या। और एक हिंट देता हूं, इसका लॉकडाउन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। चौंक गए ना? जी हाँ, असल में ये भाषण किसी हेल्थ इमरजेंसी या वायरस के बारे में था ही नहीं, बल्कि ये तो पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है और उसका भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मतलब हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है, उस बारे में था। जरा सोचिए, खाड़ी देशों में 1 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक थी और भाषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी पर था। और बात सिर्फ लोगों की सुरक्षा की नहीं है, बात हमारे आपके घर तक भी आती है। हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर आता है ना, उसका लगभग 60% हिस्सा उसी तनाव वाले इलाके यानी होर्मुज जल डमरू मध्य से होकर आता है। मतलब हमारे किचन का चूल्हा सीधे सीधे उस संकट से जुड़ा हुआ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर बात ये सब थी तो फिर लॉकडाउन की अफवाह फैली कहाँ से? इसकी जड़ है भाषण में इस्तेमाल किया गया सिर्फ एक वाक्य, जिसे संदर्भ से पूरी तरह बाहर निकाल लिया गया। बस यही वो लाइन थी, इन चंद शब्दों ने सोशल मीडिया पर जैसे तूफान ला दिया। जैसे ही लोगों ने कोविड और तैयारी जैसे शब्द सुने, सबने अपने अपने मतलब निकालने शुरू कर दिए। और यहीं पर सारी गलतफहमी हुई। लोगों ने कोविड का मतलब निकाला एक और वायरस, एक और लॉकडाउन, जबकि असल में मतलब ये था कि जैसे हमने कोविड के टाइम पर एक टीम बनकर मुश्किल हालात में सप्लाई चेन को संभाला था, ठीक वैसी ही टीम स्पिरिट हमें अब पेट्रोल डीजल की सप्लाई और कीमतों को स्थिर रखने के लिए दिखानी होगी। लेकिन अब भी सवाल बाकी है कि आखिर एक छोटी सी बात इतनी बड़ी, इतनी वायरल अफवाह कैसे बन गई? असल में ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। मतलब कई चीजें एक साथ ऐसी हुई जिसने इस छोटी सी चिंगारी को आग बना दिया। समझिए ये कैसे हुआ। पहली बात, भाषण में कोविड शब्द का इस्तेमाल हुआ। दूसरी और शायद सबसे बड़ी वजह, भाषण की तारीख 23 मार्च, जो 2020 में लगे पहले लॉकडाउन की सालगिरह यानी 24 मार्च से ठीक एक दिन पहले थी। इसी अजीब से संयोग ने, जिसे एनिवर्सरी इफेक्ट भी कहते हैं, लोगों के पुराने डर को ताज़ा कर दिया और बात जंगल की आग की तरह फैल गई। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, फैसले पर। तो एकदम साफ और सीधे शब्दों में लॉकडाउन लगने की ये खबर 100% फर्जी है, फेक है। इतना ही नहीं, सरकार की अपनी फैक्ट चेकिंग एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने भी ये साफ कर दिया है कि देश में किसी भी तरह की पाबंदी या लॉकडाउन लगाने का कोई प्लान नहीं है। तो इस पूरे मामले से हमें 3 बातें सीखनी चाहिए। पहली, सरकार का फोकस फिलहाल एनर्जी सिक्योरिटी पर है, लॉकडाउन पर नहीं। दूसरी, सरकार की प्राथमिकता विदेश में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना है। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, कि हर फॉरवर्डेड मैसेज सच नहीं होता। कुछ भी शेयर करने से पहले एक बार सोर्स जरूर चेक कर लें। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस डिजिटल दुनिया में, जहां कोई भी खबर, चाहे वो सच हो या झूठ, पल भर में वायरल हो जाती है, हम और आप अगली बार ऐसी अफवाहों के परफेक्ट स्टॉर्म से खुद को कैसे बचा सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।